नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं आपके साथ हिमानी। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों के लिए तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण के तहत 4 जिलों में फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चारों जिलों में कुल 11,928 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जिला परिषद की 78 और पंचायती समिति की 559 सीटें हैं। जिला परिषद की सीटों पर बात करें तो कुल 78 सीटों में फरीदाबाद की 10, फतेहाबाद की 18, हिसार की 30 और पलवल की 20 है। इसमें से कुल 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आपको बता दें कि इसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें फरीदाबाद में 2 और फतेहाबाद में 6 समेत हिसार में 7 और पलवल में 4 सीटें हैं। इसके अलावा चारों जिलों में कुल 7 सीटें BC1 वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई है। चारों जिलों में 615 संवेदनशील और 781 संवेदनशील बूथ हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए हैं। तो हरियाणा में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये हरियाणा में पंचायती समिति के चुनाव शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसको लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक इसमें वोट डाले जाएंगे। चारों जिलों में कुल 11,728 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें जिला परिषद की 78 और पंचायत समिति की 559 सीटें हैं। आपको बता दें कि जिला परिषद की सीटों की अगर बात करें तो कुल 78 सीटों में फरीदाबाद की 10 हैं और फतेहाबाद की 18 समेत हिसार की अगर बात करें तो 3 सीटें हैं और पलवल की 20 सीटें हैं। इनमें से कुल 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो महिलाएं भी शामिल हैं। वही इसमें फरीदाबाद में 2 और फतेहाबाद में 6 समेत हरियाणा की अगर बात करें तो 7 और पलवल में 4 सीटें हैं। इसके अलावा चारों जिलों में कुल 7 सीटें BCA वर्ग के लिए भी आरक्षित की गई हैं। तो वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जिलों से लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही रमेश ढाका फतेहाबाद से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे संजय गुप्ता का, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा समय की देरी से ये इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर फरीदाबाद और पलवल जिले के मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए आज जो 10 जिला परिषद के वार्ड हैं और लगभग 3 यहाँ पर पंचायत समितियां हैं जो तमाम खंड की हैं, उनका आज यहाँ पर चुनाव होना है पहले चरण में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मतदाताओं में उत्साह की, तो 7 बजे से ही गांव में अभी हम लोग हालांकि पहुंचे नहीं है, लेकिन जैसी कि हमें रिपोर्ट आ रही है वहां पे लगातार मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। सर्दी का मौसम है, गुलाबी ठंड उत्तर भारत में पड़ रही है, लेकिन मतदाताओं का जोश है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर जिला परिषद के 10 वार्ड हैं, 10 वार्डों में 73 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। लगातार प्रत्याशी प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रचार जब से बंद हुआ है, डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को रिझाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है लगभग 1 साल से ज्यादा की देरी से अब होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो मतदाता है
वो लगातार बिल्कुल जोश से और उमंग से भरे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रशासन है उसने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए लगातार यहाँ पर कमर कसी हुई है। लगातार वो गांव के हर एरिया में जाकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है, जिसके रूप में यहाँ पर एसडीएम परमजीत पटेल और जो पंकज सेठ या एसडीएम है उनकी लगातार ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुपरवाइजर और जो नीचे के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी ऑब्जर्वर के रूप में लगाई गई है। और मतदान की जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। जी संजय, आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो जिला उपायुक्त थे विक्रम सिंह, उन्होंने यहाँ पे जो एसडीएम है फरीदाबाद के, बात करें हम पंकज सेठिया की, बात करें परमजीत पटेल की, बात करें बल्लभगढ़ से जो एसडीएम है उनकी, त्रिलोकचंद की, उनकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई हुई है। पुलिस प्रशासन है 3-4 दिन से लगातार पूरे ग्रामीण जितने इलाके हैं जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहां पर लोगों को बिल्कुल समझाया जा रहा है, उनको, या फिर हम यूं कहें कि उनके मन में जो कहीं तक कोई डर बैठा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान हो सके इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर कोई अवांछित व्यक्ति मिलता है, कोई फर्जी वोट डालने की कोशिश करता है तो पुलिस के द्वारा बिल्कुल ये आदेश जारी किए गए हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि शांति भंग ना हो सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसके बाद जो वोटिंग होने के बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उनको एक ऐसी जगह पर लाकर रखा जाएगा जहां पर सुरक्षा के भारी इंतजाम है, जिससे कि कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो सके। जी, अब रुक करते हैं फतेहाबाद से। हमारे संवाददाता हमारे साथ रमेश झाका जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में फतेहाबाद में। जी संजय। बिल्कुल हिमानी, बताना चाहूंगा, अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और ये शाम को 6 बजे तक जो है वोटिंग होगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद के ये 4 जिलों के अंदर चुनाव जो आज हो रहा है, वोटिंग हो रही है। इसके अंदर बता दूं 2516 पोलिंग अफसर सहित 2732 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है फतेहाबाद जिले के अंदर लगाए गए हैं। 69 सुपरवाइजर ने चुनाव के लिए कमान संभाली है। इसकी जानकारी के लिए और मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं पुलिस विभाग की बात करूं तो 1 एसपी और 7 डीएसपी जो है फतेहाबाद जिले के अंदर तैनात हैं। 17 निरीक्षक, 124 सहायक निरीक्षक और 1300 हवलदार व सिपाही, 750 होमगार्ड, 50 पेट्रोलिंग पार्टियां के अलावा 2732 सुरक्षा कर्मी और अन्य स्टाफ जो है लगातार जो पेट्रोलिंग पे रहेगा। और पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो एसपी आस्था मोदी फतेहाबाद से, जिन्होंने जो है सुरक्षा चौकसी को लेकर कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। और जनता से अपील भी लगातार एसपी ने जो है गाँव के जो दौरे किए थे उन्होंने की है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान किया जाए, किसी भी प्रकार का भाईचारा खराब न हो, क्योंकि चुनाव जो है 5 साल के बाद फिर होते रहते हैं। लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से ये जो है आदेश जारी किए गए हैं और अपील जनता से लगातार की जा रही है। भट्टुकला थाना क्षेत्र के जो एसएचओ है सादीराम जी, उन्होंने जनता से अपील की है लगातार जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो मतदान होता रहे। इसके साथ साथ जो है पुलिस विभाग की जो है चौकसी और सुरक्षा की बात करूं तो मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं लगातार जो है लाइनों के अंदर सभी को जो है सुचारू रूप से जो है लाइनें चल रही हैं, वोटिंग हो रही है। पुलिस यहाँ पर जो चप्पे पर तैनात है। हिमानी, बिल्कुल, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते होंगे, तो मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? देखिए, जिला परिषद हैं चाहे ब्लॉक समिति हैं, ये जो काफी लंबे अरसे के बाद ये चुनाव जो है हो रहे हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट जो हैं गांव के अंदर पहुंचे हैं, गांव की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी समस्याएं गांव के अंदर है। ये जो क्षेत्र है भट्टुकला क्षेत्र की, मैं जहां अभी मौजूद हूं, वहां पर जो मुद्दे ये थे कि पानी का जल भराव जो खेतों के अंदर हुआ था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जटिल ये समस्याएं हैं। भट्टुकला क्षेत्र के काफी गाँव ऐसे हैं। अब की बार अगर बनगांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पानी का जल भराव कम होता था, लेकिन यहाँ भी खेतों के अंदर जो पानी का भराव उससे फसलें बर्बाद हुई थी। ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं गाँव के अंदर चोरियों का बढ़ना, ये लगातार किसानों के खेतों से ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं, कई किसानों के पशु चोरी हो जाते हैं। ये ऐसी समस्याएं जो है इनके ऊपर जो चौकसी और सुरक्षा के जो इंतजाम अगर कैंडिडेट जीत के बाद करते हैं तो अभी जनता का जो है विश्वास बन पाएगा। भविष्य में जो है जनता को क्या चाहिए, गांव के अंदर सुरक्षा व्यवस्था, गांव के अंदर गलियों के अंदर सफाइयां, गांव के अंदर जोड़ के अंदर पीने का पशुओं को अच्छा पानी मिले, गांव के अंदर स्कूल के अंदर अध्यापक हो, बच्चों की पढ़ाइयां ठीक हो सके, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। ये तमाम ये चीजें होती हैं जो
गांव वासियों को जो चाहिए, इनके लिए नए कैंडिडेट चुने जाएंगे। और आज जो है दबके जो है वोटिंग जो जारी है, नए चेहरे जो है आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे से क्या सुधार हो पाएंगे। 5 साल के बाद ये चुनाव आता है हिमानी। तो इस बीच हम रुक करते हैं, हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी जुड़ चुके हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अनूप, हिसार में किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? हिमानी, हिसार में भारी उत्साह लोगों में है। मतदाता सुबह से लाइनों में लगकर अपना मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो शाम को ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई थी। उन्होंने सुबह पहले मॉक ड्रिल किया, उसके बाद जो एजेंट थे उनके सामने ईवीएम को चेक करवाया और उसके बाद मतदान शुरू कर दिया है। लोगों में भारी उत्साह है क्योंकि जिस प्रकार हमारे दोनों साथी बता रहे थे, लंबे समय के बाद चुनाव हुए हैं, लोग बेताब हैं इस बार मतदान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जिला पार्षद का जो चुनाव है उसके लिए 30 वार्ड हैं। 30 के 30 वार्ड में बड़ा शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है। ब्लॉक समिति की बात की जाए तो 222 ब्लॉक समिति यहाँ पर है जिनके लिए आज चुनाव किया जाना है। ये सेमीफाइनल माना जा रहा है छोटी सरकार का, क्योंकि फाइनल जो है वो 25 को होगा। 25 को ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होंगे। ये तीसरा चरण है और तीसरे चरण में हिसार में 4 जिले जो रहते थे वो इस बार चुनाव के लिए उनके मतदाता जुटे हुए हैं। और जो फाइनल होगा छोटी सरकार को 25 नवंबर को होगा। उस दिन ग्राम पंचायतों के सरपंच भी चुने जाएंगे। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह भी है कि बहुत सारी ऐसी ब्लॉक समितियां हैं जहां पर सहमति बन गई है। ऐसा पहले नहीं देखने में मिलता था हिमानी, अब देखा जा रहा है कि ब्लॉक समिति में भी सहमतियां बनी हैं। जी अनूप, तो हिसार में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां करी गई है वोटों को लेकर? देखिए, प्रशासन द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई थी पहले से ही और रिहर्सल भी की गई है। सिर्फ तैयारियां नहीं, पहले रिहर्सल करवाई गई है। तमाम जितने भी इसमें से वो पोलिंग अधिकारियों की बात हो, सुरक्षा अधिकारियों की बात हो, सबको ट्रेनिंग दे करके बूथों तक भेजा गया है। और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया था। जहां पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। पुलिस फोर्स की कुछ रिजर्व टुकड़ियां भी रखी गई है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसके लिए रिजर्व पुलिस अलग से रखी गई है। प्रशासन द्वारा तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज जब मतदान समाप्त होगा उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर ईवीएम को रखा जाएगा और इसकी जो मतगणना है वो 27 तारीख को होगी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमेशा ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, तो इस बार ईवीएम के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं हिसार में? देखिए, ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठते रहते हैं उसका इस चुनाव से शायद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। वो खास करके विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं न कहीं जो पार्टियां हार जाती हैं वो इस तरह के अनाप शनाप बयान देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चाहे प्रत्याशी रहा है उसका किसी प्रकार का ईवीएम को लेकर के तो खास करके कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, कोई टेक्निकल की बात है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, उसको लेकर के स्पेस में रखी गई है अलग से ईवीएम, ताकि किसी भी स्थान पर ऐसी दिक्कत आए तो उसकी जगह दूसरी ईवीएम बदली जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कहीं पर कोई ईवीएम खराब हुई। तो अब रुक करेंगे फरीदाबाद से, हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार लाइव। तो संजय, क्या कुछ अपडेट है वहां पर, कितना मतदान अभी तक हो चुका है? देखिए, मतदान के प्रतिशत की बात करें तो अभी इसकी अभी कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें पंचायत समिति और जो जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर 2,20,000 यहाँ पर मतदाता हैं जो यहाँ पर मतदान करेंगे। इसमें 1,20,000 पुरुष और 1 लाख कुछ महिलाएं हैं। और यहाँ पर 321 बूथ बनाए गए हैं जिनमें से 90 बूथ अति संवेदनशील है। ये खास बात है क्योंकि ग्रामीण जो चुनाव, ये जो ग्राम पंचायत के और जिला परिषद के चुनाव होते हैं इनमें झगड़ों की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए जो अति संवेदनशील बूथ है या संवेदनशील बूथ है, पुलिस ने उनको चिन्हित कर लिया है और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए जिससे कि कोई विवाद ना हो सके। हालांकि यहाँ पर तमाम ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जहाँ पर भाईचारा के नाम पे पंचायतों के जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए जिसके चलते शांति भंग हो सके।
और अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो जल्दी ही हम अपने दर्शकों को उससे अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी कोई सूचना नहीं आई है। कई बार पोस्टल वोट सबसे पहले डाले जाते हैं, तो अभी अगर हम परसेंटेज की बात करें, मतदाताओं की जो लाइनें लगी हुई हैं वो अच्छी खासी लगी हुई हैं, लेकिन मतदाताओं की कितने मतदान हो चुका है ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे अभी ठंड पड़ रही है, मौसम का मिजाज जो है ठंड भरा है, तो बुजुर्ग लोग कितने आ रहे हैं, किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी सुबह का समय है, तो अभी जो बुजुर्गों की अगर हम बात करें, सुबह सुबह ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ना शुरू हो गए, जिसके चलते अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, ये बात करें 50+ वाले जो लोग हैं, अभी वो वोटिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे के बाद, क्योंकि आज छुट्टी कर दी गई है, तो 10 बजे के बाद वो लोग मतदान करने आएंगे। और उनका साफ तौर पे, जैसे कल हमारी बात हो रही थी, तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, या फिर हम बात करें कि जो थोड़ा 50+ हो गए, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मतदान जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे। हालांकि मौसम 10 बजे के बाद सुहावना हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो ठंड पड़ रही है, तो उसके बाद जरूर बुजुर्ग लोग और महिलाएं, अगर हम बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, तो वो वोट करने के लिए जाएंगे। अब रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास बात करेंगे। रमेश, फतेहाबाद में क्या कुछ अपडेट है, कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है? देखिए, वोटिंग को अभी कुछ ही समय हुआ है, अभी तक ये काउंटिंग नहीं हो पाएगी, प्रतिशत का तो हम नहीं बता सकते। लेकिन आज फतेहाबाद की अगर बात करूं तो 2.5 लाख महिला जो है मतदान करेंगी फतेहाबाद जिले के अंदर, और 2,80,000 जो पुरुष हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। काफी बड़ा एक ये आंकड़ा है, और काफी लंबे अरसे के बाद जो है तो उत्साह काफी कहीं ना कहीं वोटरों के अंदर देखा जा सकता है, हिमानी। और बात रही हमारे फतेहाबाद जिले के संवेदनशील एरिया की, तो भट्टूकला क्षेत्र के कुछ गांव हैं जहां पर जो है ऐसी अप्रिय घटनाएं या कोई समस्याएं होती है, तो वहां पर भी एसपी आशा मोदी ने सख्त आदेश दिए, और पेट्रोलिंग पार्टियां और पुलिस विभाग लगातार अलर्ट है। भट्टूकला क्षेत्र के कुछ ही गांव हैं जहां पर ऐसी दिक्कतें आती है, तो वहां पर एसएसओ शादीराम अपनी पुलिस फोर्स के पूरे तैनात हैं, और सुरक्षा चौकसी के कड़े इंतजाम इस समय किए जा चुके हैं। कोई ऐसी दिक्कतें अभी तक नहीं आई है। जैसे ही प्रतिशत की बात रही वोटिंग की, तो वो जैसी अपडेट दोबारा होगी हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे हिमानी। चलिए अब रुक करते हैं अनूप कुंडू का, जो हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनूप, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव को लेकर हिसार में? देखिए हिमानी, अगर मुद्दों की बात करें तो जिला पार्षद का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके कुछ अलग मुद्दे हैं, ब्लॉक समिति के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलग मुद्दे हैं, और जो ग्राम पंचायत स्तर के जो सरपंच और पंच का चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन एक कॉमन मुद्दा है विकास। विकास को लेकर के सभी वोट मांग रहे हैं। सभी का यही कहना है कि चाहे वो कच्ची गलियां हैं उनको पक्का करवाने की बात हो, पानी निकासी की बात हो, सीवरेज प्रणाली की बात हो, तो इस प्रकार के जो आम मुद्दे हैं वही इस बार चुनाव के दौरान देखने को मिले हैं। सबका यही एक साझा सा घोषणा पत्र देखने को मिला, सभी के यही मुद्दे थे कि हम विकास करवाएंगे, और हर बार यही रहता है। इसके अलावा कोई विशेष नया मुद्दा सामने भी नहीं आया जिसको लेकर के किसी प्रत्याशी ने किसी प्रकार की कोई अपने घोषणा पत्र में बात कही हो। हालांकि यहाँ एक बड़ा गांव है पावड़ा के अंदर सरपंच पद के एक उम्मीदवार हैं कुलदीप माढ़ा, उनके कुछ ऐसे घोषणा पत्र सामने आए जो बिल्कुल जिनको अंग्रेजी अखबारों तक नहीं छापा है। उन्होंने ये तक कहा है कि उनके गांव में बिना दहेज की जो शादी होगी और उसमें जो वधू आएगी उसको एक दिन के लिए गांव में प्रतिनिधात्मक सरपंच बनाया जाएगा। उन्होंने काफी बड़े बड़े मुद्दे इस प्रकार के लिए हैं। बाकी सामान्य मुद्दे सामने देखने को मिले हैं, और सभी का एक जो रटा रटाया सा होता है कि हम विकास करवाएंगे, सभी प्रत्याशियों की ओर से यही कहा गया है। तो रुक करते हैं अब हमारे संवाददाता का, जो फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश झा का। आप वहां पर बूथ पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें हैं आप हमें दिखाइए। युवाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने वहां पर भीड़ लगी हुई है, जरा तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखाइए। बिल्कुल दिखाना चाहूंगा हिमानी। पूरा जो है सुरक्षा और व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस ने जो है पूरे लाइनों के अंदर सभी जो युवा वर्ग, मैं कह सकता हूँ इसमें युवा वर्ग जो इस समय जो आप देख सकते हैं उत्साह के साथ जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचा है, और काफी ज्यादा एक
पूरा जो है खुशी के साथ ये जो है वोटिंग लगातार बढ़ चढ़ के जो युवा भी कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा था कि सर्दी का मौसम है, तो उसको देखते हुए हिमानी बूढ़े बुजुर्ग भी जो है अभी जो जैसे सूर्य उदय थोड़ा और आया है उन शिखर में, तो धीरे धीरे जो है ठंडक दूर होती जाएगी। तो दिन के अंदर जो है बूढ़े बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था इस चुनाव का। 7 साल के बाद लमसम ये चुनाव हो रहा है, तो उसके अंदर देखा जाए तो काफी उत्साह है हर व्यक्ति के अंदर और बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग अभी जारी है। लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में, लाइनों के अंदर लगकर जो है सुचारू रूप से जो वोटिंग अभी यहाँ चली हुई है हिमानी। संजय हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।